नमस्कार, सिंपल स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर हम जीवन की सरल और प्रेरणादायक कहानियां आपके साथ साझा करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर कहानी में आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आए। तो चलिए आज की कहानी का आनंद लेते हैं और साथ ही जीवन की खूबसूरत बातें जानने का सिलसिला जारी रखते हैं। कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाली पहली महिला, पहली अश्वेत महिला और पहली दक्षिण एशियाई महिला अमेरिकी राजनीति में एक परिवर्तनकारी व्यक्ति हैं। उपराष्ट्रपति पद तक का उनका मार्ग उनके लचीलेपन, समर्पण और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो उनकी विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शुरुआती प्रभावों से आकार लेता है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। कमला देवी हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके माता पिता श्यामला गोपालन और डोनाल्ड हैरिस दोनों अप्रवासी थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में जन्मी श्यामला एक कैंसर शोधकर्ता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थीं, जबकि जमैका में जन्मे डोनाल्ड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और प्रोफेसर बने। बहुसांस्कृतिक घर में पली बढ़ी कमला अपने माता पिता की सक्रियता और बौद्धिक खोज से बहुत प्रभावित थी। जब कमला 7 साल की थी, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी मां उनका प्राथमिक प्रभाव बन गई, जिन्होंने उन्हें और उनकी बहन माया को शिक्षा, न्याय और समुदाय की सेवा पर जोर देते हुए पाला। श्यामला अक्सर कमला को नागरिक अधिकारों के विरोध प्रदर्शनों में ले जाती थी और उन्हें समानता और न्याय के लिए खड़े होने का महत्व सिखाती थी, जिसने सार्वजनिक सेवा में कमला के भविष्य के करियर के लिए बीज बोए। कैलिफोर्निया के बर्कले में कमला की परवरिश ने उन्हें 1960 और 87 दशक के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के केंद्र में रखा। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टिकोण और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को आकार देने में मदद की, क्योंकि उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। शिक्षा और प्रारंभिक कैरियर। कमला ने वॉशिंगटन डी डॉर्सी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जो ऐतिहासिक रूप से अश्वेत विश्वविद्यालय है, जिसने पहचान और उद्देश्य के बारे में उनकी समझ को और गहरा किया। हार्वर्ड में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। छात्र सक्रियता में शामिल हुई और अल्फा कप्पा अल्फा सोरोरिटी में शामिल हुई। हार्वर्ड में उनका समय परिवर्तनकारी रहा, क्योंकि वे छात्रों के एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ी जिन्होंने दुनिया में बदलाव लाने के लिए उनके जुनून को साझा किया। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद कमला कैलिफोर्निया लौट आईं और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ में दाखिला लिया। उन्होंने 1989 में कानून की डिग्री हासिल की और अल्मेडा काउंटी में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने हिंसक अपराधों, नशीली दवाओं के अपराधों और यौन हमलों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया। अभियोजक के रूप में काम करते हुए कमला ने आपराधिक न्याय प्रणाली की बारीक समझ हासिल की। उन्होंने अपराध के प्रति सख्त होने के लिए ख्याति अर्जित की, लेकिन साथ ही उन प्रणालीगत मुद्दों को भी पहचाना जो रंग के समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। यह दोहरी जागरूकता बाद में आपराधिक न्याय सुधार की दिशा में उनके प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी। जिला अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल 2003 में कमला हैरिस ने सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनकर इतिहास रच दिया। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला और रंग की व्यक्ति थी। उनके कार्यकाल की विशेषता प्रगतिशील पहलों से थी, जिसका उद्देश्य पुनरावृत्ति को कम करना और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना था, विशेष रूप से बैक ऑन ट्रैक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, जो अहिंसक अपराधियों को नौकरी प्रशिक्षण और शैक्षिक अवसर प्रदान करते थे। जिला अटॉर्नी के रूप में उनके कार्यकाल ने उनके संतुलित दृष्टिकोण को उजागर किया, सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए सुधार के लिए जोर देना। हालांकि उनके कुछ फैसलों, जैसे कि एक हाई प्रोफाइल मामले में मृत्युदंड की मांग न करना, ने विवाद को जन्म दिया और उनकी भूमिका की जटिलताओं को उजागर किया। 2010 में कमला को कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल चुना गया। इस पद को संभालने वाली पहली महिला और रंगीन व्यक्ति के रूप में एक बार फिर इतिहास रच दिया। अटॉर्नी जनरल के रूप में उन्होंने आपराधिक न्याय सुधार पर अपना काम जारी रखा, जेलों में भीड़ भाड़ को संबोधित किया
और फोरक्लोजर और पर्यावरण न्याय जैसे मुद्दों से निपटा। उन्होंने बड़ी वित्तीय संस्थाओं का सामना किया, फोरक्लोजर संकट से प्रभावित घर के मालिकों के लिए महत्वपूर्ण समझौते सुनिश्चित किए। अटॉर्नी जनरल के रूप में उनके कार्यकाल ने उपभोक्ता संरक्षण और सामाजिक न्याय कार्य के लिए उनकी प्रशंसा अर्जित की, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत विरोध के बावजूद मृत्युदंड जैसी राज्य नीतियों का बचाव करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा। यूएस सीनेटर 2016 में कमला हैरिस कैलिफोर्निया का प्रतिनिधित्व करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट के लिए चुनी गई। उन्होंने आपराधिक न्याय सुधार, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक अधिकारों सहित प्रमुख मुद्दों पर खुद को एक शक्तिशाली आवाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सीनेट न्यायपालिका समिति सहित कई महत्वपूर्ण सीनेट समितियों में काम किया, जहां हाई प्रोफाइल सुनवाई के दौरान उनकी तीखी पूछताछ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ब्रेट कैवेनॉग के लिए, ने उन्हें राष्ट्रीय ध्यान दिलाया। सीनेट में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कमला हाशिए पर पड़े समुदायों की वकालत करने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने और कानून प्रवर्तन में प्रणालीगत नस्लवाद को संबोधित करने के उद्देश्य से कानून पेश करने के लिए प्रतिबद्ध रहीं। उन्होंने जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट जैसे प्रमुख विधेयकों का सह प्रायोजन किया और अप्रवासियों, विशेष रूप से ड्रीमर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया। सीनेट के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय मंच पर उनकी मजबूत उपस्थिति ने उन्हें उच्च पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रपति अभियान और उपराष्ट्रपति पद का मार्ग 2019 में कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए अपना अभियान शुरू किया। उनका अभियान सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक न्याय जैसे प्रगतिशील मुद्दों पर केंद्रित था। शुरुआती समर्थन में उछाल के बावजूद कमला के अभियान को भीड़ भरे क्षेत्र में स्थायी गति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने दिसंबर 2019 में अपनी बोली स्थगित कर दी। अपने अभियान के अंत के बावजूद राजनीतिक परिदृश्य में कमला की उपस्थिति मजबूत रही। अगस्त 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को अपने साथी के रूप में चुना। इस ऐतिहासिक चयन ने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए एक रंगीन महिला को नामित किया। कमला के चयन ने डेमोक्रेटिक आधार को सक्रिय किया और मतदाताओं, विशेष रूप से महिलाओं और रंगीन लोगों को संगठित किया, जिन्होंने उनकी उम्मीदवारी को प्रगति और संभावना के प्रतीक के रूप में देखा। 7 नवंबर 2020 को बिडेन और हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस की मौजूदा टीम को हराया। 20 जनवरी 2021 को कमला का शपथ ग्रहण एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने उन्हें अमेरिकी इतिहास में सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली महिला और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहली रंगीन महिला बना दिया। उपराष्ट्रपति पद और विरासत उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने कोविड-19 महामारी, आव्रजन सुधार और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें मध्य अमेरिका से प्रवास के मूल कारणों को संबोधित करने का काम सौंपा गया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने लंबे समय से अमेरिकी आव्रजन नीति के लिए चुनौतियां पेश की हैं। इसके अतिरिक्त वह मतदान के अधिकारों की एक मजबूत पैरोकार रही है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मतपत्र तक पहुंच की रक्षा के लिए काम कर रही है। कमला का उपराष्ट्रपति पद पर ऐतिहासिक उदय लाखों लोगों, विशेष रूप से रंगीन महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, जो उनमें बाधाओं को तोड़ने और महानता हासिल करने की क्षमता देखते हैं। लचीलापन, कड़ी मेहनत और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की उनकी कहानी उनकी विरासत को आकार देती है। उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनी हुई है और राष्ट्र और विश्व पर उनका प्रभाव तब तक जारी रहेगा जब तक वे अपने कार्यालय की चुनौतियों और अवसरों का सामना नहीं करती। तो दोस्तों, सिंपल स्टोरी पर जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जीवन की सरलता और सुंदरता को अपनाते रहें। धन्यवाद।